मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत शहर के रईस जादे अमन बिड़ला की कार से हुए सड़क हादसे में 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं अब पुलिस द्वारा आरोपियों की मदद करने और हवालात में सुविधा मुहैया कराने से नाराज पीड़ितों ने आज छतरपुर सागर मार्ग पर पैराडाइज होटल के पास चक्का जाम कर दिया, जहां मृतकों के परिजनों सहित सर्व समाज के लोगों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सागर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें नरियावली थाना प्रभारी को हटाने सहित आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई, जिसे पूरा नहीं करने की स्थिति में नाराज परिजनों ने आज चक्का जाम कर दिया। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास भगवान। जहां चक्का जाम के दौरान सागर पुलिस अधीक्षक की तरफ से मकरोनिया सीएसपी नीलम चौधरी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी को हटाने के लिए एसडीओपी सहित टीम गठित की गई है, जिसकी जांच उपरांत 1 सप्ताह में कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित परिजनों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर सर्व समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सर्व समाज के लोग सहित नरियावली विधायक भी पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन से 2 लाख की सहायता देने और पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कही। जहां थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने भी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। विगत दिनों में जरुआखेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगे थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर कोई कार्रवाई। क्या मांगे थी इन लोगों की? पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है एवं इसके मांग पर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा एवं इसमें पीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है, और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है, और लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जब गिरफ्तारी हो गई थी और सब कुछ हो गया तो फिर चक्कर जाम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मिलकर उनके सम्मुख रहेंगे। थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए, उसकी जांच चल रही है एसडीओपी के नेतृत्व में। एसडीओपी की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें टीआई की कोई गलती है तो टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कब तक तो फिर क्यों चक्कर जाम किया गया था? हम लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगने दी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया
चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था, और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना चाहिए? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो है ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन कर करके बताया कि भैया इधर पे बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी। नरियावली से अशोक पटेल और मकरोनिया से जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। कोटा की तरह आईआईटी एवं नीट की तैयारी वो भी आपके अपने शहर सागर में। ग्रंथाय एजुकेशन, आईआईटी एवं नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। शून्य से शिखर तक ग्रंथाय आपके साथ। पता बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, रजाखेड़ी, मकरोनिया, सागर।